ये साधना की अलग अलग पद्धतियां हैं। कुछ लोग श्वास की साधना बताते हैं कि आप श्वास के साथ साधना शुरू करो। पहले 1500 सांस से शुरू करो, हर रोज 100-200 सांस बढ़ा दो, और ऐसे करते 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 जब आप 3500 श्वासों के ऊपर पकड़ करने लगोगे, एकदम से लोगे छोड़ोगे, ये श्वास की साधना है। आप अपने आप को भूल जाओगे। सब साधनाओं का एक ही अर्थ है, अपनी बुद्धि को शांत कर दो। कोई भी साधना हो, किसी भी प्रकार की, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो, आपको बस एक ही चीज सिखाती है कि आप अपनी बुद्धि को विचार शून्य कर दो। और जब तक आप अपनी बुद्धि को विचार शून्य नहीं करोगे, कोई भी साधना आपके काम की नहीं है। सब साधनाएं आपको बांधने वाली हैं। जितनी भी साधना आप करोगे एक नए बंधन में पड़ जाओगे, ना नया बंधन छूटेगा, पुराने तो चल ही रहे हैं। ना संसार से निकल पाओगे, न ही ऊपर उठ पाओगे, न आपका दिमाग उस स्थिति तक जा पाएगा, न रास्ता मिल पाएगा, न आप इधर के न उधर के। नाम जो है वो ताकत होती है, लेकिन नाम के अंदर भी जब शंकाएं पैदा होने लगे, कैसे पहुंचोगे? कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अहम ब्रह्मास्मि बोल दूंगा तो मैं ब्रह्म हो जाऊंगा। नहीं हो सकते कि मैं ब्रह्म हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। नहीं हो सकता। केवल वाणी मात्र से कुछ नहीं हो सकता। आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप लोग सोचे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, आप लोग प्रधानमंत्री नहीं। हाँ, अगर कर्म करोगे, उस रास्ते के ऊपर चलोगे तो आप बन सकते हो। लेकिन अगर आप केवल सोचते रहे मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, उससे लाभ होगा या हानि होगी? उससे लाभ नहीं होगा। आप और परेशान हो जाओगे। किसी ऑफिसर के पास जा करके कहोगे, फोन मिला करके कि मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, वो आपको घर से ही उठवा लेगा। तो इससे लाभ नहीं होगा कि इस प्रधानमंत्री को उठा करके लेके आओ, भाई मुझे बात करनी है। आपके पास कोई समाधान नहीं होगा, आप फंस जाओगे उस चक्रव्यूह के अंदर। उसी प्रकार से ये साधना का खेल है। अगर आप केवल ये बोलोगे कि मैं तो ब्रह्म हूँ, और वो स्थिति आपकी नहीं है, फंस गए आप। क्योंकि साधना आपने छोड़ दी, रास्ता आपका बंद हो गया। आगे की चलने की तैयारी नहीं, पिछले वाला हमने खत्म कर दिया। कैसे पहुंचोगे? ये हमने एक काम के 4 बना दिए, और 4 के फिर 25 हो जाएंगे, और फिर ये खेल आपको इसी प्रकार से इन 5-25 का जो ये खेल है, इनमें फंसा देगा। और फंस करके ऐसे हो जाओगे, साधना का तो रास्ता ही नहीं पता चलेगा। आप ये भूल जाओगे कहाँ से चले थे, क्या करना है, कैसे पहुंचना है, सब भूल जाओगे आप लोग। बस आपको ये बाहर की चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी, अंदर की वस्तुएं आपको फीकी लगने लगेंगी। समझो आपकी साधना समाप्त हो गई। जब अंदर की वस्तुएं आपको प्रिय लगने लगे, जब आपको नाद का स्वर गुंजन करने लगे, जब नाद की आवाज़ आपको सुनने लगे, समझो आपकी साधना मजबूत हो रही है। शब्द के ऊपर आपकी पकड़ होने लगे, नाम के ऊपर पकड़ होने लगे, रूप के ऊपर आपकी पकड़ होने लगे, रूप आपके हृदय में उतरने लगे, परमात्मा के लिए आंखों से आंसू बहने लगे, परमात्मा के लिए सब कुछ समर्पण होने का भाव जागने लगे, इस संसार से मोह भंग होने लगे, घर से हमारा मोह टूट जाए और देखें कि ये क्या है, ये सब मिट जाने वाला है। जब आपको ऐसा एहसास होने लगे, जब आपके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे, तो आप समझना कि प्रभाव होना शुरू हो गया है। परमात्मा की मेल, उसकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगी है। और जब ये कृपा बरसने लगती है तो फिर आनंद आना शुरू हो जाता है, आपका ध्यान भी लगेगा। कुछ लोग कहते हैं बैठा नहीं जाता। क्यों नहीं बैठा जाता? क्योंकि संसार में ये मन फंसा हुआ है। जब ये आप बैठने की कोशिश करते हो, जब आप साधना की कोशिश करते हो,
तो फिर आपका ये मन बोलता है नहीं, उठ जाओ जल्दी से। आप सोचते हो आत्मा उठा रही है, आत्मा नहीं उठा रही। आप सोचते हो परमात्मा भजन नहीं करने दे रहा, परमात्मा आपको कौन क्यों रोकेगा? क्या वो आपको रोकने के लिए संसार में भेजा है? क्या आपको जो ये नाम मिला है उसको रोकने के लिए दिया गया है? आप सोचते हैं गुरु जी कृपा नहीं कर रहे, कि आप कृपा नहीं करते, नहीं तो मेरा ध्यान लग जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब जीव सामने बैठे हों और गुरु किसी शिष्य के अंदर फर्क कर दे और किसी एक दूसरे में अंतर कर दे? ऐसा नहीं हो सकता। ये आपकी देखने का नज़रिया है, ये आपके सोचने का नज़रिया है, ये आपके जो कमज़ोर भाव हैं, जो कमज़ोर श्रद्धा है, ये परमात्मा से दूर ले जा रही है। मन के अंदर ऐसे विचार उत्पन्न होने लगेंगे, काम वेग जागने लगेगा और क्रोध इतना भारी हो जाएगा। मैंने कुछ लोगों को देखा है, बोलते हैं कि अब की बार तो मैंने 2-2 घंटे साधनाएं की है, और बाहर मैं देखता हूँ नज़र दौड़ा करके, इंतज़ार ही नहीं होता कि अगर उनको बोल दिया जाए आप 10 मिनट के लिए बस बैठ जाइए। हालात देखो उन लोगों की क्या होती है। जो लोग 10 मिनट के लिए गुरु का इंतज़ार नहीं कर सकते, जो कुछ पल भी इंतज़ार नहीं कर सकते, वो जन्मों जन्मों कैसे इंतज़ार करेंगे उस परमपिता परमेश्वर का? और जब जो इंतज़ार ही नहीं कर सकता, मैं देखता हूँ कई बार जो लोग साधना में बैठे हुए हैं वो अलग तरह के होते हैं। आप जब भोजन करते हो यहाँ भंडारे में, आप देखना नज़र मार करके एहसास हो जाएगा। वो लोग अब आराम से बैठ करके इंतज़ार करते हैं, कुछ लोग भगदड़ में मच जाते हैं। एहसास हो जाएगा किसका कितना मन शांत है। कुछ लोग यहाँ बैठते हैं सत्संग के इसमें, तो उनको कुछ लोग भागते हैं, अरे गाड़ी देख करके आता हूँ कोई उठा ले जाएगा। कुछ लोग देखते हैं, अरे मैंने तो अपनी चप्पलें है ना, अपने जूते यहाँ छुपा दिए हैं, जाते से मैं उठा लूँगा। अरे आप मेरे पास आए हो या जूते लेने के लिए आए हो? क्या जूतों का व्यापार कर रहे हो? कुछ लोग आते हैं, अरे आज तो बड़ा दूर से आया हूँ, बड़ा लेट हो गया। आपको ये नहीं पता लोग कितने प्यासे हैं। आने वाला समय मुझे दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख जाएगा कि लोग कितने प्यासे हैं ज्ञान के। शब्द ही प्राप्त नहीं होता, रास्ता ही नहीं मिलता, पूरी उम्र भटक भटक करके इसी प्रकार से गुजर जाती है, कोई संभव समाधान नहीं मिलता, बस चलते रहते हैं। बहुत साधक आ रहे हैं मेरे पास जिनकी बहुत वर्षों की साधना हो गई, लंबे समय की साधनाएं हो गई, 20-20, 30-30 वर्ष साधनाएं करते हो गए। मैंने उनको बोला स्वयं की साधना करते हो? लेट गए कि जी 25 वर्ष खो दिए इसके पीछे, 5 वर्ष उससे पहले थे। गुरु ने ये नाम दिया था कि जा बेटा सोहंग हो जा। सोहम हो गया तू? सोहम कैसे हो गया? मैं सुबह जब भी बैठता हूँ ध्यान के अंदर मुझे यही आवाज़ सुनती है। मैंने कहा और क्या अनुभव हुआ? उन्होंने कहा महाराज जी कुछ अनुभव नहीं हुआ। जब अनुभव की बारी आती है 10 मिनट भी नहीं बैठ पाता हूँ। मैंने कहा क्या दिखाई दिया आपको? उन्होंने कहा क्या दिखाई देता मुझे, मैं तो बस ऐसे ही खेती में फंसा हुआ हूँ और कुछ दुकान वगैरह कर रखी है, वो चल नहीं रही, आपके पास इसलिए आया हूँ। मैंने कहा जब गुरु ने आपको नाम दे दिया सुमरण के लिए तो आपने सुमरण क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा मैंने सोचा जब मैं ब्रह्म हो ही गया, जब मैं सोहंग हो ही गया, अब सुमरण किसका करूं? बड़ी आश्चर्य की बात है ये, एक कदम चला नहीं और मंजिल पर पहुंच गया। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो ये भ्रम की साधनाएं हैं, ये भ्रम का रास्ता है, ये भ्रम का जाल है, ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वो तत्व है जिसको आप समझ सकते हैं और समझ से परे चले जाते हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। जो अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जो सोच सकते हैं, जो इस विषय को समझ सकते हैं, कुछ लोग बहुत मजबूत पकड़ के होते हैं, वो एक एक शब्द को उठा लेते हैं। मैं देखता हूँ इतने तेज बुद्धि के लोग हैं
कि एक एक शब्द को पकड़ करके उठा लेते हैं और शब्द के साथ चढ़ाई शुरू कर देते हैं और स्थिति को मापने लगते हैं, तो वो लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे। और समझने के बाद भी इस समझ से परे जाना होगा, समझ से कुछ नहीं होगा। समझने के बाद वहाँ जाना होगा जहाँ समझ नहीं है, वहाँ स्थिति और ऊंची होगी, बुद्धि नीचे रह जाएगी।